नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कृषि टेक में आपका स्वागत है। मैं मुरारी कुमार आप लोगों के सामने एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिससे हर छोटे की बड़े किसान भाई अपने घर में स्टार्टअप करके एक अच्छे से अच्छे इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, जो छोटे किसान हैं जिनके पास 5 से 10 बीघे की जमीन है, उनके लिए उस 5 से 10 बीघे जमीन में एक अच्छा इनकम करना और अपने परिवार को चलाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। परंतु उस चुनौती से निपटने के भी बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जिसके द्वारा आप उस चुनौती से बहुत आसानी से निपट सकते हैं। सिर्फ फसल की कमाई से आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ढंग से परिवार चलाना बहुत ही बड़ी समस्या होती है। जो किसान हैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। एक कहावत है ना कि आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। एक आइडिया से पूरी दुनिया बदल सकती है। तो कुछ बिजनेस आइडिया हम आपके पास लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी परिवार को एक अच्छे जिंदगी दे सकते हैं, कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसानों का मेन काम किसानीगिरी ही होता है, जिससे वो फसल की पैदावार करते हैं और मेन इनकम का स्रोत भी होता है। उनके लिए वो बिजनेस करना ज्यादा आसान है जो किसानों से रिलेटेड हो, क्योंकि बिजनेस का भी एक साइकिल होता है। अगर किसी नए बिजनेस में जाए तो उतने बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसान भाई। कई समस्या होती है, नॉलेज की समस्या होती है। बट अगर वो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जिसके द्वारा वो अच्छे से अच्छे कमाई कर सकते हैं और उनको ज्यादा परेशानी भी ना हो, तो इसी तरह से अगर आपके पास 5-10 बीघा जमीन है तो आप एक डेयरी फार्मिंग का बिजनेस बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक छोटे स्तर पे स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2-4 पशु को रखकर उसको पहले सीखें कि हाँ बिजनेस कैसे किया जाता है। उसके बाद आप उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 10 पशुओं से शुरुआत करते हैं तो एवरेज एक पशु का अगर दूध हम 10 लीटर भी लेके चलते हैं, क्योंकि किसी का 10 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का उससे ज्यादा होगा, या फिर कई ड्राई पीरियड में पशु होंगे, तो एवरेज हम 10 पशु का 10 लीटर भी लेके चलते हैं तो आपके दिन भर में 100 लीटर दूध आप उत्पादन कर पाते हैं। दूध का रेट भी हर जगह अलग अलग वेरी करता है। कहीं पे गाय का दूध 40 से 50 रुपए के बीच में है, कहीं भैंस का दूध 50 से 60 के बीच में है। बहुत सारे फैट पे भी डिपेंड करते हैं कि आपके पशु के दूध का फैट कितना आता है। तो एक एवरेज हम दूध का कीमत 50 रुपए लीटर मान के चलते हैं, और अगर आप दिन का 100 लीटर उत्पादन करते हैं तो आप पूरे दिन में 5,000 रुपए आपकी दूध की कीमत होती है, जिसमें से दूध उत्पादन में आपके 60 to 70% आपके लागत लगते हैं, जैसे पशु का चारा, पशु के साफ सफाई रख रखाव का खर्चा, पशु को मेंटेनेंस का खर्चा और कई चीजें खर्चे होते हैं जो आपको 60 से 70% खर्चा होता है। अगर हम 60% भी खर्चा मान लेते हैं तो लगभग 3 से 3,500 रुपए आपके खर्चे हो जाते हैं पशु को रख रखाव के लिए। फिर भी आपके 1500 से 2,000 रुपए आपका शुद्ध मुनाफा बचता है। और दोस्तों, अगर एक महीने का 30 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो आप 50 से 60,000 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं, जो आज के टाइम में एक अच्छे पोस्ट में नौकरी करने वाले की सैलरी इसके बराबर होती है, जो आप एग्रीकल्चर करते हुए अपने घर में रहते हुए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा जब आप पशु रखते हैं तो पशु से बहुत सारे और भी चीजें मिलती है, जैसे हमें गोबर मिलते हैं। आप कृषि करते हैं तो कृषि से हमें कई वेस्ट एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो इसके साथ साथ में आप वर्मी कंपोस्ट का भी बिजनेस साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। हर कोई केमिकल से परेशान है, केमिकल फर्टिलाइजर से परेशान है, तो हर कोई चाहता है कि हमें शुद्ध खाने को मिले। कम से कम आप उत्पादन करके अपने खेतों में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जिससे आपकी खेतों की खाद दवाई की लागत कम आएगी। नहीं तो आप अगर अच्छे खासे प्रोडक्शन करते हैं तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, और सेल करने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की मार्केट नहीं है, आपके आसपास की ही मार्केट बहुत है, क्योंकि आप किसान वर्ग से आते हैं और हर किसान को चाहिए। तो आप अगल बगल भी सेल आउट कर सकते हैं, और नहीं तो आप नियर बाई मार्केट में भी सेल कर सकते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट को। इसका उत्पादन बहुत ही आसान है। अपने कृषि वेस्ट और अपने गोबर को गड्ढे में दबा करके और इसमें कुछ केचुओं को छोड़ दिया जाता है,
कुछ समय के बाद अपने आप एक केंचुए इसको इस वेस्ट मटेरियल को खा खा के इसे वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं, जो बहुत अच्छे नेचुरल खाद होते हैं। तो इन चीजों को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, खुद का एक छोटा मोटा ब्रांड करके आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी सेल होती है। दोस्तों, तीसरी आइडिया है मशरूम की खेती। जो आप किसानी करते हुए मशरूम की खेती बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम में मशरूम वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन और विटामिन का सोर्स है, जिसका हर जगह पे काफी डिमांड है इसकी। आप इसे बहुत ही अच्छे रेटों में सेल आउट कर सकते हैं और इसकी लागत मुश्किल से आप 15 से 20 हजार रुपए से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप महीनों के कम से कम तो 40 से 50 हजार रुपए आराम से आप सेल आउट कर सकते हैं। इसकी खेती बहुत ही आसान है। हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कि इन सब चीजों की ट्रेनिंग, अगर आपके आसपास में कोई किसान कर रहे हैं इन चीजों को, तो वहां से आप उनसे आइडिया लेकर आप अपने पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने पे लागू कर सकते हैं। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट के संस्था है जो इन सब चीजों को ट्रेनिंग देती है, तो आप वहां से भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और इन सब जानकारी को इकट्ठा करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा आइडिया आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के आइडिया हम आपको आगे भी देते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।